प्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से इस वीडियो में 8वीं कक्षा के सभी बच्चों को मैं स्वागत करता हूं। यह 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय 10 कामचोर पाठ है, जिसको इस्मत चुगतई ने लिखा है। और इसमें यह दिखाया गया है जो कैसे अगर काम जो नहीं करना चाहे वो किस तरह से अपना समय टालता है। तो यह देखते हैं जो क्या लिखे हैं। इससे पहले हम लोग कबीर की साखियाँ देखे, वो भी बहुत मज़ेदार था। अब ये इसमें बहुत ही एक दिखाया गया है जो घर में 2-3 बातें इसमें दिखाया गया है। एक तो जो काम नहीं करना चाहे उससे करवाओ तो क्या होगा। दूसरी बात, यदि एक काम के लिए बहुत अधिक आदमी आ जाए तब क्या होता है। तो ये सब चीज़ें, और फिर घर का माहौल कैसा हो जाता है, कैसी कैसी घटना होती है, बहुत ही रोमांचकारी और कहते हैं एकदम मन को खुश कर देने वाला कहानी ये है। अब देखते हैं क्या है कहानी। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। अब देखो, नौकर को लोग क्यों रखते हैं? जब अपने पास समय का अभाव हो या दूसरा चीज़ हमारे पास पैसे अधिक। नौकर को निकाल देने का बात यही होता है कि या तो हमारे पास आदमी है, हम खुद काम कर लेंगे, दूसरा यदि हमारे पास पैसे की दिक्कत है। आखिर ये छोटे मोटे काम, मोटे मोटे किस काम के हैं? ये मोटे मोटे यानी कि वो अपने बच्चों के बारे में कह रहे हैं। हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के, जो काम करने से जी चुराए, जो काम नहीं करना चाहे वो काम चोर कहलाता है। कहते हैं तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। क्या करते हो तुम लोग? भर दिन धमचक्री मचाते रहते हो, उछल कूद करते रहते हो, और तो कुछ करते नहीं हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। अब लेखक कह रहे हैं कि उनको भी, उन बच्चों को भी ख्याल में आया कि हम लोगों को काम करना चाहिए। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया, यानी कि हिल हिल कर पानी पीने लगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे। दबैल मीन्स दबा हुआ किसी के अंदर, किसी से डरते हों। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया, क्योंकि पिताजी बोले थे जब हिल हिल कर पानी पीने के लिए। अब हो गया। सुराही में जो पानी रखी हुई थी, मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी रखा जाता है, तो उसको वो इधर लुढ़क गया, मटके उधर गए, कपड़े भींगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा रात का खाना, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया, एकदम राजा का आदेश हो गया। राजा जो आदेश देते थे उसको शाही फरमान कहा जाता था। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, हमने भी अपने तरफ से आवाज़ लगाई। बहुत से काम हैं, जो तुम कर सकते हो करो। मिसाल के लिए, उदाहरण स्वरूप, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है आंगन में, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी, तुम लोगों को पेमेंट भी किया जाएगा, पैसे भी मिलेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया।
माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। अम्मा बहुत हाथ पैर जोड़ी, जो बच्चे से ये काम मत लीजिए नहीं तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, काम में लग गए अपने काम में। एक दिन फर्शी दरी, वो जो दरी था ज़मीन पे बिछा हुआ, पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी उस दरी का। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें थी उस झाड़ू में, जितना लकड़ी का था अलग अलग पार्ट, वो सब के हाथ में पड़ गया। वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। हर काम में टोका टोकी शुरू कर देते हैं बुजुर्ग लोग। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाल दिए गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। घर से निकाला आंगन, आंगन में कुराफात, आंगन से निकाला गया बाहर। अब बाहर देखो पेड़ में पानी देना है। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां, जितनी भी बर्तन थी सब उठा लाया गया। जिन्हें ये भी नहीं मिला वे छोटे छोटे कटोरे गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठासा एकदम लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर दोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों और कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब सब भाग गए वहाँ से। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। एक बच्चे के नहलाने का 4 आना लिया, 25 पैसे। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और 9 पैरों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छरी हाथ परी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दरबे चल दरबे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फरफराती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चुनने के में लूथरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधा जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़
मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दरबे में जाने को तैयाराजी नहीं थी। अब देखो, इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्ते की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों का सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझती हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में छोंक दी, सब खा गया। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंसों के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछल कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। चारपाई पर बैठे हुए थे। ओहो, एक भूल सी हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खूरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें जो थी दूध की वो गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट में ही 3/4 हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे।
बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, बाग में उनको भेजा गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, यानी कि आगरा की थी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। बड़ा अजीब है, काम न करो तब रात का खाना बंद, काम करो तब रात का खाना बंद। अब बच्चे क्या करें? ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी न पिएंगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। अब आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा, इससे क्या सीख मिली, ये बताइए। और कह सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, और जिसमें हम जो पहले 2 बात बोले थे, एक तो अगर काम करने की इच्छा न हो, केवल पैसे के लिए काम किया जाए तो कैसा काम होता है, और दूसरी बात बताए थे कि अगर काम कम हो और करने वाले अधिक हो तब क्या होता है। ये दोनों सिचुएशन आप लोगों ने देखा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।